मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है उपनिषद से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम हो कॉम्पिटिटिव का, सभी में जो है इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इसमें जो भी प्रश्न हम शामिल किए हैं सब आपको याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, उपनिषद पहले जो है इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। किसका? तो उपनिषद का। अब देखिएगा, उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत, भारतीय दर्शन का स्रोत या पिता माना जाता है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। ठीक है। उपनिषद का संख्या कितना है? तो 108 ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो उपनिषद का संख्या कितना? 108। देखिए, उसमें मुख्य उपनिषद जो है 12 या 13 गो है। 12 या 13 गो जो है मुख्य है। ऐसे इसका संख्या कितना है? तो 108। मुख्य उपनिषद कितना है? तो 12 या 13। ठीक है। सबसे बड़ा उपनिषद क्वेश्चन है तो बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद तो मांडुक्य उपनिषद। सब क्वेश्चन है। सबसे बड़ा उपनिषद तो बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे छोटा उपनिषद तो मांडुक्य उपनिषद। अब देखिए, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदांत। इसका अर्थ देखिएगा, वेदांत जिसका अर्थ होता है वेद का अंत होना, यानी कि वेद के अंत में आया था उपनिषद, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? वेदांत। ठीक है। तो उपनिषद को क्या कहते हैं? वेदांत भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है वेद का अंत होता है। ठीक है। आगे, सत्यम शिवम सुंदरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख जो है किस उपनिषद से? तो मांडुक्य उपनिषद से। सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख जो है किस उपनिषद से मिलता है? तो मांडुक्य उपनिषद से। अब देखिएगा, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख जो है मुंडको उपनिषद से। अब देखिए क्या होता है, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है। क्या होता है? इसका वाला इसमें हो जाता है, इसका वाला इसमें हो जाता है। ठीक है। तो देखिएगा कैसे आपको याद रखना है। यह भी हम आपको बताए हैं। सबसे छोटा उपनिषद क्या? मांडुक्य उपनिषद। ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा है सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है। सत्यमेव जयते, तो इसके तुलना में ये बड़ा है। तो बड़ा में छोटा वाला याद रखना है। ठीक है। बड़ा में छोटा वाला आपको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम जो है इसका उल्लेख जो है मांडुक्य उपनिषद से मिलता है। अब देखिएगा, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख जो है मिलता है मुंडको उपनिषद से। कब मिलता है? यानी किससे मिलता है? तो मुंडको उपनिषद से मिलता है। अब देखिएगा, एक और प्रश्न है, यम और नचिकेता, इसका उल्लेख जो है किस उपनिषद से मिलता है? तो कठोपनिषद से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि यम और नचिकेता का उल्लेख जो है किस उपनिषद से मिलता है? तो कठोपनिषद से। तो ध्यान दीजिए, सत्यम शिवम सुंदरम मांडुक्य उपनिषद से, सत्यमेव जयते ये मुंडको उपनिषद से, और यम और नचिकेता का उल्लेख जो है ये कठोपनिषद से। ध्यान दीजिएगा आगे, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था जो है इसका उल्लेख किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। कौन सा उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। जबकि चारों आश्रम का उल्लेख जो है आपका किया गया है जवालो उपनिषद में। ध्यान दीजिएगा, चारों आश्रम बोलेगा तो जवालो उपनिषद, और आश्रम व्यवस्था बोलेगा तो छांदोग्य उपनिषद। देखिए, आपको पता है आश्रम जो है इसका संख्या 4 था। ठीक है। जैसे आपको पता होगा, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास जीवन है, ब्रह्मचर्य है। ये सब जो है, जैसे प्रथम जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, उसके बाद जो है आपका वानप्रस्थ होता है। ठीक है, सॉरी, गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ होता है, उसके बाद संन्यास होता है। ये 4 गो आश्रम है। ठीक है। इसी का उल्लेख मिलता है, चारों आश्रम का उल्लेख बोलेगा तो जवालो, जवालो उपनिषद में, है ना। जवाब दो, है ना। 4 गो आश्रम है, आप कौन में है ना। सिर्फ आश्रम का बोलेगा तो छांदोग्य उपनिषद में। कहने का मतलब ये कि अगर आश्रम बोल देगा कि आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस उपनिषद में? तो छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन अगर बोल देगा चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में? तो जवालो उपनिषद में। ठीक है। अब देखिए, कृष्ण भगवान जो थे इनका उल्लेख सर्वप्रथम जो है
छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कृष्ण भगवान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस उपनिषद से मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद से। और उसमें जो है किस रूप में, तो देवकी पुत्र और अंगिरस का शिष्य के रूप में कृष्ण भगवान का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में किस रूप में किया गया है, तो देवकी के पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है। किस उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, आगे देखिएगा, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी के। कैकेयी, ये क्वेश्चन है आपको, सेट का क्वेश्चन है, पूछता है सेट वगैरह में, एग्जाम वगैरह में। ठीक है, कि उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति जो थे वो किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे। ठीक है, आगे देखिएगा, उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है दारा शिकोह ने करवाया था। उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है किसने करवाया था, तो दारा शिकोह। अब देखिएगा, अकबर के समय अलो उपनिषद की रचना हुई थी। अकबर के समय कौन सा उपनिषद रचना हुई थी, अलो उपनिषद। ठीक है, अलो उपनिषद अकबर के समय। ठीक है, जबकि उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है ये करवाया था कौन, तो दारा शिकोह करवाया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। जो भी प्रश्न है सभी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उपनिषद इसका शाब्दिक अर्थ होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। ठीक है, गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, ये शाब्दिक अर्थ होता है। अब देखिए, उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता कहते हैं। भारतीय दर्शन का पिता कहते हैं किसको, तो उपनिषद को। ठीक है, इसका संख्या जो है कितना है, तो 108 है। कितना संख्या है, 108। लेकिन मुख्य रूप से उपनिषद जो है वो 12-13 को है। मुख्य उपनिषद जो है 12 या 13 है, जबकि टोटल उपनिषद का संख्या 108। सबसे बड़ा उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे बड़ा बृहदारण्यक, ना लग रहा है बृहदारण्यक है ना, तो बड़ा है कौन, बृहदारण्यक उपनिषद। जबकि सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। अब देखिए, उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये वेद के अंत में आया था, इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं। आगे देखिएगा, सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख किस उपनिषद से, तो मांडुक्य उपनिषद से। देखिए, इस दोनों में कंफ्यूजन होता है, सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यमेव जयते। तो याद रखना है, देखिए ये बड़ा है, ये देखिए काउंट कर सकते हैं, बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़ा वाला में छोटा वाला और छोटा वाला में बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बड़ा वाला है तो इसमें छोटा वाला होना चाहिए। ठीक है, याद यही रखना है, बड़ा वाला में छोटा वाला याद रखना है, सीधा सीधा बात, अब बाकी दिमाग नहीं लगाना है। तो सत्यम शिवम सुंदरम का उल्लेख जो है मांडुक्य उपनिषद से। अब देखिए, सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख जो है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से। ऐसे भी आप देख सकते हैं, देखिए मुंडको, ये छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है, ये भी बड़ा है। तो बड़ा वाला में बड़ा वाला, छोटा वाला में छोटा वाला, इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यम और नचिकेता, इसका उल्लेख किस उपनिषद से, तो कठोर उपनिषद से मिलता है। अब देखिए, आश्रम व्यवस्था, इसका उल्लेख किस उपनिषद से, तो छांदोग्य उपनिषद से। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। जबकि चारों आश्रम बोलेगा तो छांदोग्य उपनिषद, और चारों आश्रम बोलेगा तो ही जवाब दो ज्वालो उपनिषद से। अब देखिए, कृष्ण का सर्वप्रथम यानी भगवान कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। किस उपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद से। किस रूप में, तो देवकी पुत्र के रूप में और अंगिरस का शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है भगवान कृष्ण का। किस उपनिषद में, तो छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति जो थे वो किस स्थान के शासक थे, तो कैकेयी के शासक थे। कहाँ के, कैकेयी के। अब देखिएगा, उपनिषद का फारसी में अनुवाद जो है किसने करवाया था, तो दारा शिकोह। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो दारा शिकोह। और अकबर के समय कौन सा उपनिषद जो है लिखा गया था या रचना हुआ था, तो अल्लो उपनिषद। अल्लो उपनिषद जो है का रचना किनके समय हुआ था, तो अकबर के समय। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद का ये वीडियो है और इसको जो है आप जरूर देखिएगा। एक बार देखने के बाद जो दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सब के सब जो है आपका अपना हो जाएगा। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो आज फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
स्क्रीनशॉट कीजिएगा तो कर लीजिए।